गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। मैं नीतीश कुमार आज आप लोगों को एक और रिएक्शन अल्कीन से अल्कोहल पढ़ाने वाले हैं और उसका नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो शुरू करते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम द अल्कीन। तो शुरू करते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसको HBO भी पढ़ते हैं, HBO रिएक्शन। ठीक है, इससे क्या होता है, अल्कीन से हमारा अल्कोहल बनता है। सपोज करो ये अल्कीन है तो इससे हम क्या कर सकते हैं, अल्कोहल। ठीक है, ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है तो इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट होता है, यानी हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच होगा और ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर अटैच होगा और इस तरह से ये प्रोडक्ट बनेगा। इसका रिएजेंट इम्पोर्टेंट है, इसमें बोरान यूज करते हैं BH3 या इसके जगह पर इसका डाइमर B2H6 भी लेते हैं और ये यहाँ पर वाटर और THF का यूज करते हैं। ठीक है, और दूसरा जो है वो हमारा एक्वस मीडियम में हाइड्रोजन परऑक्साइड और वो बेसिक मीडियम में। ठीक, ये दो रिएजेंट BH3 B2H6 डाइमर लो, TH वाटर नहीं, वाटर यूज नहीं, सिर्फ THF के साथ, और दूसरा जो है H2O2 और वो कौन सा मीडियम चाहिए, हमारा बेसिक मीडियम चाहिए। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग बात करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट इट। ये हमारा इनडायरेक्ट मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम अल्कीन। इसका अर्थ यह है कि अल्कीन में जो वाटर के साथ ऐड करते हैं, यानी इसमें H और OH जो ऐड होता है वो इसकी सोर्स से डायरेक्ट वाटर नहीं है बल्कि अलग अलग है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, इनडायरेक्ट मेथड बोला गया है। ठीक है, इसमें हम लोग ये भी देखेंगे इसके मैकेनिज्म में कि हाइड्रोजन कहाँ से आता है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहाँ से आता है। ठीक है, दूसरा ये है कि नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, इसके इंटरमीडिएट में कार्बोकटायन नहीं बनता है, नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। और जब कार्बोकटायन नहीं बनेगा तो इसके हम लोग रीअरेंजमेंट से भी बचेंगे, यानी हम लोग कर सकते हैं नो फॉर्मेशन ऑफ या नो रीअरेंजमेंट, इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ठीक, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसकी प्रोडक्ट देखने में लगता है एंटी मार्कोनिकॉफ्स एपियर्ड, इसकी मार्कोनिकॉफ रूल एपियर्ड, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल एपियर्ड होते हैं। ठीक, इसमें जो भी एडिशन होता है वो सीन एडिशन होता है एंड इसके करस्पॉन्डिंग स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन ये कहलाएगा। ठीक, तो ये कैरेक्टर है इस रिएक्शन का। तो वन बाय वन करके हम लोग सीखते हैं कि इसके रिएजेंट क्या क्या है, इसमें मैकेनिज्म क्या क्या है। तो बेसिक पहले ये देख लो, अल्कीन से अल्कोहल इनडायरेक्ट मेथड है। H जो होता है वो हमारा बोरान से आता है, इसका सोर्स ये है। OH जो आता है वो बेसिकली हाइड्रोजन परऑक्साइड से आता है। इसको हम लोग अच्छा तरीक़ा से मैकेनिज्म में सीखेंगे, पहले नोट करो इसे। पहले इसकी रीएजेंट के बारे में जानते हैं, रीएजेंट। ठीक, जैसे देखो B ये एक एलिमेंट है, इसका नाम है बोरोन।
और इसमें जो BH3 यूज करते हैं इसका नाम है बोरान। दोनों को साउंडिंग टर्म एक ही जैसा है, लेकिन इसको ध्यान से देखें, बोरान। ठीक, अगर बोरोन इसकी सेंट्रल एटम है, इसकी एटॉमिक नंबर कितनी होती है 5। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखें तो हम ऐसे लिखेंगे 1s2 2s2 और 2p1। अगर इसको हम ऐसे लिखें हुंस रूल की तरह तो इसमें 2 और इसमें ऐसा, ये 2s और 2p1, ये बोरोन ऐसा है। ठीक, जब भी ये फॉर्मेशन करेगा बोरान, ये एक्साइटेड स्टेट में करता है, एक्साइटेड स्टेट में। इसका अर्थ है कि 2s और 2p के एनर्जी इक्वल हो जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जंप करके किस में चला जाएगा, इसमें, इसमें 3 ये, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो spp यानी sp2 हो जाता है। ठीक, और ये एक pz जो है वो हमारा अनहाइब्राइड रहता है। sp2 3 ऑर्बिटल बनेगा और इसकी शेप जो होगी वो हमारा क्या होगा, प्लेनर होगा। और इसी में ये 3 हाइड्रोजन ऐसे ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू बनाते हैं। यानी अगर हम कहें बात इस स्ट्रक्चर अगर बोरान का बनाए तो कुछ ऐसे, ये बोरोन हो गया और इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन्स ऐसा है, और ये हाइड्रोजन जो आकर इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा। ठीक, और ये sp2 ओवरलैपिंग के थ्रू सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड, और उसमें एक pz अनहाइब्राइड ऑर्बिटल बनेगा। ये तो हमारा प्लेनर है और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसा रहेगा। तो इसके पास एक pz ये ऐसा है। सिग्मा कितने बॉन्ड हुए, 3। यानी मैं इसको ऐसे दिखाऊं H H और ये H। ठीक, तो इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है। कितने सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स है सराउंडिंग में। ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। और जब ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड बोल सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, और जब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो इसको हम लेविस एसिड भी बोल सकते हैं। और लेविस एसिड हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल। तो इससे हमको एक चीज़ कंफर्म हो गया कि बोरान BH3 जो है वो हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। इसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। ठीक है ना, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। पहले इसको नोट करो, नोट इट, हो गया। अब देखो BH3 शोज डाइमर्स, ये डाइमर भी शो करते हैं। इसे BH, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इसके सेंटर के साथ ये कंबाइन और इनके सेंटर के साथ है ये कंबाइन, और ये ऐसे होते हैं। यानी मैं यूँ बोल लूँ कि BH3 2 मोलिकुल्स बनाकर ये ऐसा बनाते हैं, ये डाइमर फॉर्म होते हैं। ठीक, ये एक दूसरे में कन्वर्जेबल होते हैं। तो पहले इसको आप लिखो। डाइमर जो होते हैं वो हमारा एक्सप्लोसिव नेचर के होते हैं, इनफ्लामेबल होते हैं, और साथ साथ टॉक्सिक नेचर का भी होते हैं। ठीक है, इनफ्लामेबिलिटी इसकी अवेलेबल होती है ड्यू टू इनकम्प्लीशन के। इसका कॉज जो होता है एक्सप्लोसिव नेचर का, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होने के कारण। इसीलिए इसके साथ THF का यूज किया जाता है, टेट्राहाइड्रेटेड फ्यूरान। ये THF करता क्या है, तो उसको देखो, जैसे कि BH3 ऐसे लिख दो, ऑक्टेट इनकम्प्लीट,
और ये हमारा THF होते हैं, और ये अपना लोन पेयर इनको डोनेट करते हैं। तो ये माइनस और ये हमारा प्लस, ये एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, और जिसके कारण स्टेबिलिटी इसका पूरा होता है। तो इसकी जो रिएक्टिविटी होती है थोड़ा क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। तो एक्सप्लोसिव नेचर को कम करने के लिए, रिएक्टिविटी ऑर्डर को कम करने के लिए इसमें क्या चीज़ का यूज किया जाता है, THF। THF का एक ही रोल है कि BH3 को एक्सप्लोसिव से होने से बचाए, दूसरा कोई इसमें और रिएजेंट के साथ रिएक्शन सबस्ट्रेट के साथ नहीं है। ठीक है, तो ये पहले नोट करो, फिर बाद में देखते हैं। अब इसकी बात करते हैं मैकेनिज्म का। सपोज करो कि हमारे पास कोई अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, ठीक, और ये बोरोन की बात करते हैं, BH2H ऐसा पहले लिख, BH3 को हम ऐसा लिखते हैं। हम लोग बात ये जाने हैं कि बोरोन के पास एक, ठीक है ना, एक ऑर्बिटल खाली है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये BH3 एक्ट्स एज ए इलेक्ट्रोफाइल, ये क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, और ये हमारा न्यूट्रल नेचर का है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है, और ये हमारा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड होते हैं एल्कीन को, ये जल्दी से क्या हो जाते हैं, किसी दूसरे की ओर चले जाते हैं, ये यहाँ पर चले आएंगे। जैसे ये आना शुरू करेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बनना शुरू होगा, और ये पॉजिटिव चार्ज को फुलफिल करने के लिए ये हाइड्रोजन अपना बॉन्ड तोड़कर ये इलेक्ट्रॉन्स को लेकर ये यहाँ पर चले जाएंगे। ठीक, तो इसका अर्थ ये है कि ये कार्बन पर बोरोन अटैच होगा और इस पर क्या होगा, हाइड्रोजन, यानी CH3 CH, ये H और CH2, ये हो गया BH2। यहाँ पर देखो कि ये हाइड्रोजन जो है वो किसका है, बोरान से है। ठीक, यानी अगर हम कहें 1 2 3, तो जहाँ जिस sp2 कार्बन पर हाइड्रोजन की नंबर कम है वहाँ पर हाइड्रोजन अटैच हुआ है, और ये कहाँ से आया है, बोरान से आया है। ठीक है ना, यहाँ पर जो मैं लिखा हूँ कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, भले देखने में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है लेकिन ये मार्कोनिकॉफ रूल को ही फॉलो करता है। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि sp2 कार्बन के पास वही इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा जहाँ पर हाइड्रोजन की नंबर ज़्यादा होगी। तो देख लो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर अटैच हुआ है, तो इनके पास अटैच हुआ है जहाँ पर हाइड्रोजन की नंबर क्या है, ज़्यादा। तो प्रोटोनेशन वाले सिचुएशन में वहाँ पर H+ इलेक्ट्रोफाइल था, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल बदल गया है, यहाँ पर BH3 है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ से गौर से देखो कि ये मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो किया गया है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर अटैच होगा, जहाँ पर हाइड्रोजन की नंबर ज़्यादा होगी। तो देख लो हाइड्रोजन, और उसी साथ में ये ऐसा है, तो ये एक ही साथ में बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड फॉर्म हुआ, इसलिए ये रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, कंसर्टेड रिएक्शन। और ये एक साइकिल की तरह बनाया है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन, कंसर्टेड एज वेल एज पेरीसाइक्लिक। ये दोनों B और H एक ही साइड से अटैच हुआ है, एक ही साइड से, इसलिए ये एडिशन जो हुआ वो हमारा सीन एडिशन हुआ, यानी BH2 और H का सेम प्लेन होगा, सेम प्लेन होगा। ठीक है, ओके। अब देख लो, एक B के पास इनकम्प्लीट ऑर्बिटल है और ये हमारा 3 बॉन्ड के साथ है। यहाँ पर भी देख लो, ये 3 बॉन्ड अभी भी है, अभी भी इसके साथ इनकम्प्लीशन है, तो ये दूसरे अल्कीन के साथ ये अटैच होगा। ठीक है ना, इसका नाम होता है अल्काइल बोरान। ये 3 कार्बन है तो प्रोपाइल बोरान होगा, और ये 2 और अल्कीन को ये हमारा ऐसे हाइड्रोजन दे देगा, तो
तो इसको हम लोग लिखते हैं रिपीट 2 टाइम्स, यानी 2 टाइम्स ये अल्कीन के साथ ये रिएक्शन करेगा, यानी 2 मोल और अल्कीन के साथ ये पार्ट रिएक्शन करेगा। तो रिएक्शन करेगा तो ये क्या होगा, ये ऐसा पार्ट 2 इनके साथ अटैच हो जाएगा। जैसे देखो ये CH2 है और ये CH3 CH2 पहला में अटैच हुआ, एक हाइड्रोजन होगा, ये हाइड्रोजन हटेगा तो फिर ये हमारा ऐसा आएगा और ये ऐसा अटैच होगा CH3। गौर से देखना है, ये जो हाइड्रोजन है CH2 नेबर वाला, ये बोरान से, इसमें भी हाइड्रोजन जो आएगा वो भी बोरान का है और यहाँ पर जो हाइड्रोजन आएगा वो भी बोरान का है। ठीक है ना, इसमें ये है। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राई अल्काइल बोरान, ट्राई अल्काइल बोरान। इसको हम शॉर्ट में, इसको हम कैपिटल R लिख दें तो BRR ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आसान होगा छोटा साइज में होने के कारण। तो ये फर्स्ट प्रोसेस में क्या बना, ट्राई अल्काइल बोरान बना, यानी ये कंप्लीट हो गया। यानी अल्कीन का बोरान से जब रिएक्शन कराएंगे तो वो फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या देगा, ट्राई अल्काइल बोरान, यानी रिएक्शन का फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट। जब ट्राई अल्काइल बोरान फॉर्म हो जाएगा तो उसमें अब क्या डालेंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन एक्वस बेसिक मीडियम। ठीक है, पहले इसको नोट करते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि ट्राई अल्काइल बोरान बना, यानी ये इस तरह से BR, ये R और ये R का वैल्यू जो है वो क्या है, CH2 CH CH3, और याद रखना है ये H बोरान का पार्ट है। ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब मैकेनिज्म का सेकेंड पार्ट में क्या यूज करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड OH माइनस, यानी बेसिक मीडियम में। तो लैब में ये OH माइनस होते नहीं है, बल्कि इसकी सोर्स होते हैं NaOH, और इसमें हम वाटर डाल देते हैं एक्वस मीडियम में, तभी जाकर ये डिसोसिएट होता है। यानी हम यूँ कह दें, वाटर डालते ही Na प्लस OH माइनस में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड ध्यान देना है, ये स्लाइटली एसिडिक होता है, और जैसे ये बेसिक मीडियम में आएगा, ठीक है, ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, HOO ऐसे ये बनेगा। इसका नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड आयन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड आयन। देखो आयन है तो ये आयन है, ये एक्ट्स एज ए न्यूक्लियोफाइल, या डोनर, लोन पेयर डोनर की टर्म है। ठीक है, अब देख लो इससे क्या सोर्स, ये डालने से क्या हमको मिला, OOH दिस, और देख लो ये ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर कर देगा, ट्रांसफर करेगा तो क्या बन जाएगा, ये R, ये R, ये R तो रहेगा, OOH। ठीक है, इस पर नेगेटिव और इस पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है ना, यहाँ पर एक चीज़ रीअरेंजमेंट हमको होने वाला है, रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट में क्या होगा कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड पर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज होने से ये तो बॉन्ड वीक होते हैं, मैं बार बार बोल चुका, तो ये बॉन्ड ब्रेक होकर OH माइनस निकलेगा। तो ऑक्सीजन पर जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसको फुलफिल करने के लिए, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए एक R ये यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, यानी ये इस तरह से BR, ये R और ये OR बन जाएगा। ठीक, और ये OH निकल गया। अब देख लो ये O जो है वो कहाँ से आया है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड से आया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से। इसको मिटा देता हूँ।
ठीक है, ठीक। और यही 2 टाइम्स रिपीट करेगा, 2 टाइम्स रिपीट। रिपीट का मतलब क्या है कि इसको ये OH यहाँ पर अटैक होते रहेंगे और ये इस तरह से क्या बनेगा, OR, ये OR, ये OR बनेगा। इसी का नाम है ट्राई अल्काइल बोरेट। ठीक, क्यों? क्योंकि ये 3 अल्काइल है, ये जो पार्ट बचता है BO3-3, इसी को पढ़ते हैं बोरेट आयन। इसीलिए इसका नाम क्या है, ट्राई अल्काइल बोरेट। ठीक है, ट्राई अल्काइल बोरेट बनने के बाद क्या होगा, इसको यहाँ पर देखें, BOR, ये भी OR और ये OR। मीडियम कौन है, बेसिक मीडियम OH। ऐसा फिर से OH इस पर हिट करेगा तो BOR OH लिख दे, ये OR और ये OR, यहाँ पर नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी को कम करने के लिए OR क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। रिलीज होकर BOH OR और ये OR बनेगा और ये RO- ऐसा बनेगा। और देख लो फिर से ये 2 टाइम से रिपीट होगा, ये OH से रिपीट होगा और ये क्या बनेगा, तो तीनों यहाँ पर OH लग जाएगा और ये हमारा बोरिक एसिड बन जाएगा। और 1 मोल ये और 2 मोल यानी 3RO हमारा ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। जगह कम है बोर्ड पर, पहले इसको नोट करते हैं फिर इसका फाइनल प्रोडक्ट देखते हैं। ओके, नोट करो, पॉज करके नोट कर लो। तो इस प्रोडक्ट में हम लोग ने देखा कि एक बोरिक एसिड बना, OH OH OH, और साथ साथ अल्कोक्साइड आयन बना और इसके कितने मोलिक्यूल्स बने, 3। ये अल्कोक्साइड आयन अल्कोहल का कंजुगेट है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, और ये स्ट्रॉन्ग बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा और ये बोरिक एसिड से निकलेगा। यहाँ पर 3 H दिख ही रहा है और 3 O है, तो ये हमारा ROH बना। ठीक है ना, और साथ साथ ये क्या बना, BO3- बोरेट आयन है, ये निकला। ठीक है, तो ये इस तरह से ये प्रोडक्ट हमारा बना। ठीक, अगर इसकी हम लोग बात करें R का, तो R में हम लोग ऐसा ही था, OH। तो ये जो हाइड्रोजन था वो कहाँ से आया था, बोरान से, और ये ऑक्सीजन जो आया था वो कहाँ से आया था, और ऑक्साइड से। ठीक, अब उस सॉल्यूशन में जो हाइड्रोजन है वो यही है। ठीक, तो इस तरह से H और OH हमारा अटैच हुआ और ये दोनों हमारा सीन एडिशन है, इसमें कहीं पर भी कॉन्फ़िगरेशन उल्टा नहीं हुआ क्योंकि ऑक्सीजन इस R से अटैच हो गया। ठीक है, तो सेम कॉन्फ़िगरेशन के करस्पॉन्डिंग अटैच हुआ, तो H और OH हमारा क्या होंगे, सीन एडिशन होंगे और इस तरह से ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना। इसकी मैकेनिज्म थोड़ा जानना जरूरी है, लेकिन ये बोर्ड में है नहीं, JEE नीट में मैकेनिज्म लिखने को आएगा नहीं, लेकिन अगर 1-2 बार अगर मैकेनिज्म हम लोग याद रखेंगे तो इस पर जो क्वेश्चन थोड़ा सा भी इधर उधर फंसाता भी है, हम इजी वे में उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो पहले इसको लिखो, फिर से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके करो। जो हमने एक एग्जाम्पल दिया था ऐसे, या इसको हम कैसे लिख सकते हैं, CH3 CH CH3 CH2 ऐसा लिख सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे।
अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, BH3 THF, दूसरा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड OH। ये OH का जो सोर्स है वो NaOH प्लस वाटर, तो OH के जगह पर एक्वस NaOH भी लिखा जाता है। तो ये प्रोडक्ट क्या होगा, इसमें कोई रीअरेंजमेंट तो होने वाला नहीं है, क्योंकि पूरा मैकेनिज्म में देखिए कार्बोकटायन बना नहीं, और जहाँ कार्बोकटायन बनता नहीं वहाँ रीअरेंजमेंट होता नहीं, तो कोई रीअरेंजमेंट नहीं, बस यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर OH आएगा, CH3 CH CH3 और ये CHH और CH2OH ऐसा आएगा, ठीक है ना। तो ये इस तरह से प्रोडक्ट होगा। सिमेट्रिकल अल्कीन के लिए तो कोई टेंशन ही नहीं, कहीं पर भी H और कोई पर भी OH लगा दो। जैसे सपोज करो कि ये हमारा अल्कीन है, अगर हम ये यूँ लिख दें, यहाँ पर BD3 लिख दें, THF लिख दें, और दूसरा H2O2/OH माइनस लिख दें, ठीक। तो ये सिमेट्रिकल है, तो कहीं पर एक D और दूसरे पर क्या हो जाएगा, OD लगेगा, ठीक है। कहीं पर D और ये कहीं पर OD, मान लो ये D और ये हमारा OD लगेगा। लेकिन अगर यहीं पर हमारे CH3 रहता, CH3 रहता तो भी ये ठीक है, क्योंकि जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम है वहाँ पर H, जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ पर OH, यानी एंटी मार्कोनी का प्रोडक्ट दिखेगा, ठीक है कि नहीं। ये ऐसा है, और ये D और OD ये सीन फॉर्म में होंगे, हमेशा याद रखना। यानी इसकी अगर हम लोग बात करें, ये D और ये OD HCH3, या तो ये बनेगा या दूसरा OD, ये D, ये CH3 और ये हमारा नहीं CH3 यहाँ होना चाहिए, CH3 D के पास है ना, CH3 ये H, CH3 और ये H, ऐसा प्रोडक्ट है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से हम लोग ये प्रोडक्ट लिख सकते हैं। ओके, नोट करो। एक होमवर्क में आपको दिए थे ऐसा, CH2, यही देखो। इसी रिएक्शन को अगर हम लोग ऐसे लिख दें, 3 रिएक्शन प्रोडक्ट देते, H प्लस वाटर, दूसरा ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन लिखते हैं, OAC2, ठीक है ना, वाटर THF, और दूसरा है सोडियम बोरोहाइड्राइड, और ये तीसरा जो है बोरान है THF, और दूसरा क्या है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बेसिक मेलियम। इसमें तो प्रोटोनेशन होगा यहाँ पर, सेकेंडरी मिथाइल शिफ्ट OH यहाँ, यानी इसकी प्रोडक्ट जो होगा वो कुछ ऐसा आएगा, OH CH2 CH3, ये बनेगा। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में मार्कोनी का रूप लागू होगा, ठीक। कार्बोकटायन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, कार्बोकटायन बनेगा ही नहीं, और ये CHOH और ये CH3 बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर भी कोई कार्बोकटायन फॉर्मेशन नहीं, नो रीअरेंजमेंट, और प्रोडक्ट जो दिखेगा वो एंटी मार्कोनी कफ। तो देखो यहाँ पर OH और यहाँ पर H, ये दोनों हमारा सीन में होगा, इसमें सीन एंटी दोनों आएंगे, क्योंकि ये तो रोटेट करते रहता है। तो इस तरह के प्रोडक्ट हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। ओके, नोट करो।
दूसरा एक और एग्जाम्पल बताते हैं। अगर हमारे पास ऐसा हो, ये बेंजीन है, CH है, CH2 और ये CH3, ठीक है। अगर इसकी रिएक्शन हम H+ वाटर से कर दें तो क्या होगा? हाइड्रोजन यहाँ पर, प्रोटॉन यहाँ पर 2 डिग्री, हाइड्राइड शिफ्ट होगा, OH यहाँ पर आएगा। यानी इसकी प्रोडक्ट जो होगी वो डायरेक्ट हम COH इधर लिख दें, CH3 इधर लिख दें, CH2 CH3 इधर लिख दें, ठीक है। ओके, अगर यहीं पर H+ वाटर ना लिखे D+D2O लिखा रहता तो D यहाँ पर अटैच आता, याद रखें, और यहाँ पर क्या होता? OD आ जाता, ये OD आ जाता, ठीक है ना। ये हमारा कायरल सेंटर होता। इसके 2 कॉन्फ़िगरेशन होंगे, R and S, ठीक। अगर इसी को ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करा दे, यानी HgOAc2 वाटर THF और दूसरा सोडियम बोरोहाइड्रेट, तो OH इससे आता और ये D इससे। अगर सोडियम बोरोहाइड्रेट की जगह D4 लिख देते, ठीक, तो D कहाँ जाता? यहाँ, OH यहाँ पर जाता, CH3, इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं, CHOH और CH2D यहाँ। देखो, अगर ये D2O रहता तो OD यहाँ, ये याद रखना है। अगर इसी को अगर हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराएं, BH3 THF पहला, और दूसरा रिएजेंट H2O2 परऑक्साइड OM, अगर BH3 ना लिखे BD3 लिख दे तो भी प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा? एंटी मार्कोनिकॉफ की जैसा होगा, रीअरेंजमेंट नहीं होगा, और ये CH2 ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो बोरोन से D यहाँ आएगा, और ये H2O2 से OH हमारा यहाँ आएगा। ये फाइनल प्रोडक्ट होगा। H रहता तो यहाँ H, तो इस तरह से ज़्यादा क्लियरिफिकेशन ये हुआ, ठीक है ना। पहले इसको नोट करो नोट। अगर कुछ ऐसा रिएक्शन है, मान लो ऐसा, ये जंक्शन पॉइंट है, यहाँ पर डबल बॉन्ड वेरी अनस्टेबल, लेकिन ये डबल बॉन्ड थोड़ा कंफर्टेबल है, ठीक है। तो अगर कहीं पर रिएक्शन अगर दे और 1 इक्विवेलेंट लिखा हो, 1 इक्विवेलेंट का मतलब 2 जगह तो है लेकिन एक ही जगह पर अटैच करना है, तो यहाँ पर इसका अटैचमेंट ना होकर यहाँ पर आएगा, क्योंकि जंक्शन पॉइंट पर ये अनस्टेबल पार्ट होता है, ठीक है ना। मोर स्टेबल पार्ट कौन होता है? ये, ठीक है। तो इस जगह पर ये आएगा। जैसे अगर हम ऑक्सीमर्क्यूरेशन का ही बात कर दें, HgOAc2, ठीक है ना, T वाटर और दूसरा सोडियम बोरोहाइड्रेट, तो ये सिमेट्रिकल है, कहीं पर भी आप अटैच कर सकते हो, ठीक है, यहाँ हो या यहाँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 1 इक्विवेलेंट होगा तो यही पार्ट होगा, यहाँ नहीं, ठीक है ना। अगर यहाँ पर बोरान भी हो, ठीक है, और H2O2 हो तो यहीं पर H और OH अटैच होगा, दूसरे जगह पर नहीं होगा, ठीक है। तो इसको भी नोट करो नोट। अगर सपोज करो कि इस तरह से कोई अल्कीन है, ये सीज, ठीक है ना, सीन एडिशन,
सीज हो और ये सीन हो, ठीक है, तो ये हमारा इनॉन्सियोमर बनेगा। पेयर ऑफ इनॉन्सियोमर, पेयर ऑफ इनॉन्सियोमर्स या मेजो। अगर सिमेट्रिकल है तो ये मेजो बनेगा, ठीक है ना। जैसे इसे देखो BH3 THF H2O2 OH माइनस, तो एक H और एक क्या होगा, OH बनेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर D लिख दें तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा। ये हमारा DOH, ये H, ये H, CH3 CH3, ठीक, एक ऐसा। और इसी का मिरर इमेज हमारा ऐसा बनेगा, ये DH OH H CH3 और ये CH3। यहाँ पर H लेते तो ये दोनों तो कायरल सेंटर नहीं हो पाता, इसीलिए हमको D लेना पड़ा। तो ये हमारा पेयर ऑफ इनॉन्सियोमर बना, पेयर ऑफ इनॉन्सियोमर बना, ठीक। अगर यहीं पर हम एंटी ले लेते तो बस इसमें यही सिचुएशन एक उल्टा हो जाता, ये D ये OH इधर आ जाता है, H H CH3 CH3, और इसका मिरर इमेज, ठीक है। तो नोट करो पहले इसको। अभी हम लोगों ने देखा कि जब अल्कीन का हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करते हैं तो उसमें सीन एडिशन होता है, ठीक है। तो अगर जिसके कोरस्पॉन्डिंग अगर दो कायरल सेंटर बनते हैं और वो जो प्रोडक्ट जो होगा वो हमारा क्या होगा, रेशमिक मिक्सचर कहलाएगा, यानी पेयर ऑफ इनॉन्सियोमर बनेंगे, ठीक है। और रेशमिक मिक्सचर होते हैं तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं और इस तरह से हमारा स्टीरियो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने ये बात किया कि अल्कीन से अल्कोहल कैसे बनाएंगे, तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की कोरस्पॉन्डिंग। इसकी अगर हम लोग रिकेप करें तो इतना है कि अल्कीन से हम लोग अल्कोहल बनाते हैं, ठीक है, वो भी इनडायरेक्ट मेथड से। इनडायरेक्ट बोले तो H और OH दोनों अलग अलग पार्ट से आते हैं। इसमें H जो आता है वो कहाँ पर किससे आता है, तो बोरान से आता है, और OH जो होता है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के सोर्स से आता है। दोनों एडिशन सीन एडिशन के फॉर्म में अटैच होता है, ठीक है। और इसमें कोई कार्बोकटायन नहीं बनता है, तो कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो ये रहा हमारा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, थैंक यू।